हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आज से क्लास 10th का त्रिभुज टॉपिक शुरुआत किया है। तो ये लगभग 4-5 दिन में आपका पूरा कंप्लीट करवा देंगे और इसमें वही सारे क्वेश्चन रहेंगे जो बोर्ड एग्जाम में अभी तक आए हुए हैं या आने की संभावना है। तो आज मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे यहाँ पे, उनमें से फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक ट्रायंगल दिया है और इसमें ए डी बी सी पर लंब है, ऐसा हमें गिवन है, ज्ञात है। और हमें प्रूव करना है ए बी का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग, ए बी प्लस सी डी और इक्वल में बी डी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग। वो सब लिख रखा मैंने और उत्पत्ति उसको हल करके देखते हैं कि हल कैसे करें। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक, देखते हैं। देखिए, हमें ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। एक ट्रायंगल हमारा है ए, फिर बी डी। तो मैंने ट्रायंगल ए बी डी में लिया। तो ट्रायंगल एबीडी में हमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना है। तो प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। चूंकि 90 अंश तो ये है और 90 अंश के सामने वाला कर्ण होता है, तो कर्ण ए भी हुआ। तो इस प्रमेय ने बताया कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब मैंने एडी मान लिया और आधार को बीडी मान लिया। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। इतना क्लियर है। अब एक सेकंड ट्रायंगल भी तो है। अब लिया इन ट्रायंगल, उसका नाम है एसीडी। अब मैंने एसीडी में लिया, तो एसीडी में भी वही काम करना है। ये 90 अंश दिया, 90 अंश के सामने वाला कर्ण होता है, तो मैंने कर दिया कर्ण का वर्ग बराबर, फिर वही काम किया लंब आधार। लंब एडी है और आधार को मैंने सीडी मान रखा है। इतना क्लियर ना? AC का वर्ग बराबर AD का वर्ग प्लस CD का वर्ग। इसको मैंने समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया। ओके, अब हमें दिख रहा है कि जो AD मैंने यहाँ लिखे हैं वो इम्प्रूवमेंट में कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनको हम घटा दें ताकि AD और AD कैंसिल हो जाए। तो मैंने समीकरण फर्स्ट और माइनस सेकंड कर दिया, एक में से 2 घटा दिए। अब जब घटाएंगे तो घटाने पर क्या आएगा हमारे पास? पहले तो आएगा ऊपर वाला AB का वर्ग और माइनस में आएगा AC का वर्ग। घटाने पर AD और AD तो कट जाएंगे, कैंसिल हो गया, कि घटाने पर साइन चेंज हुए ना, माइनस माइनस माइनस, तो AD तो कट जाएगा। अब क्या बचा ऊपर? बचा है BD का वर्ग और माइनस में क्या लिखा है? CD का वर्ग। इतना क्लियर है? अब देख लो, जो प्रूव करना वही सब स्टेप वही सब यहाँ पे दिए हुए हैं। ए बी है तो ए बी भी है, सी डी तो प्लस है, तो वहां से सी डी मैंने कर लिया पक्षांतर। तो ये लिखा हमारे पास ए बी का वर्ग, सी डी इधर आगे प्लस हो गया। उसी प्रकार उस तरफ बी डी प्लस ए सी है, तो बी डी तो वहां से दिया है पहले से, उस तरफ केवल ए सी वहां चला गया, तो ए सी वहां जाकर प्लस हो गया। अब आप देख पा रहे होंगे जो प्रूव करना था वो हमारा आंसर आ चुका है। बस यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, कुछ भी कठिनाई नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ज्ञात है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर का मतलब ये हुआ, समांतर में होता क्या? आमने सामने वाली भुजाएं समांतर और बराबर भी होती हैं। यही काम यहाँ भी है, दोनों भुजाएं बराबर भी है, समांतर भी है। और हमें सिद्ध करना है कि ट्रायंगल ए बी, तो कहाँ पर है? ए बी ई, ये ऊपर का ट्रायंगल पूरा, और समरूप दिखाना है ट्रायंगल सी एफ वी। सी एफ वी ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों का हमें समरूप सिद्ध करना है, समरूप दिखाना है। तो इनका हल करते हैं। इन्हीं दोनों ट्रायंगल को उसमें सॉल्व करेंगे। तो एक बार लिया मैंने ट्रायंगल ए बी ई और ट्रायंगल सी एफ वी, इन दोनों ट्रायंगल में लेकर चलते हैं। इन ट्रायंगल ए बी ई और सी एफ वी। लेकिन समरूप में यहाँ दिखाने के लिए केवल 2 कोण समान कर देंगे और 2 कोण समान होने से ट्रायंगल समरूप बन गया। तो देखो कौन कौन से 2 कोण समान है, गौर करना। देखिए, एक कोण तो यहाँ बराबर पहले से दिया हुआ है, और अगर नहीं भी दिया तो हम जानते भी है कि बराबर क्यों है। देखिए इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर है, और अगर 2 समांतर भुजाएं हैं तो आप देखो जेड का आकार बन रहा है, ये पूरा जेड बन रहा है। इसलिए ये एंगल और ये एंगल दोनों एकांतर कोण से बराबर हैं।
ठीक है, इसका नाम लिख सकते हैं ए ई वी इक्वल, इसका नाम लिखेंगे इस वाले का एफ वी सी। जो मैंने ए ई बी लिखा वो ए ई वी इस वाले ट्रायंगल का है, और जो मैंने एफ बी सी लिखा एफ वी सी वो इस वाले ट्रायंगल का है। इतना क्लियर है, दोनों ही ट्रायंगल में एक एंगल बराबर हो चुके हैं। ठीक है, अगर लिखना है क्यों तो लिख दो कारण में एकांतर कोण, क्यों बराबर हुई एकांतर कोण से। ओके, अच्छा दूसरा एंगल देखो कौन सा बराबर है, दूसरा एंगल इस त्रिभुज का कोण ए और इस त्रिभुज का कोण सी आपस में समान है। मालूम क्यों, क्यों समान है? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं तो समान और समांतर होती ही है, सम्मुख कोण भी समान होते हैं, इसलिए एंगल ए बराबर एंगल सी। यहां पर लिखेंगे सम्मुख कोण, जैसे ए सी के बराबर उसी प्रकार अगर आवश्यकता पड़ेगी तो बी डी के बराबर भी होगा, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। अब हमें इस दोनों ट्रायंगल में दो कोण समान मिल गए हैं, बस इसी से हमारा ट्रायंगल समरूप हो चुका है। ट्रायंगल ए ई वी समरूप है ट्रायंगल सी एफ वी, और किस नियम से हुए हैं? कोण कोण समरूपता नियम से समरूप हो गए, शुद्ध करना था। ओके, आज केवल यही दो क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, कल से ज्यादा क्वेश्चन बताया करेंगे, लगभग 4-5 क्लास में सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे जो बोर्ड एग्जाम की पॉइंट इंपोर्टेंट। ओके, थैंक यू।